हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है ना? क्या उठ गए हैं? आपने उठकर नहा धोकर अपने व्यक्तिगत मनन को खत्म कर लिया होगा, प्रभु के साथ में समय बिताया होगा। मैं उम्मीद करता हूं अगर नहीं अब तक भी बिस्तर पर हैं तो उठिए, हम मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं और यह आपके लिए कोई और समय हो लेकिन फिर भी आप जुड़े हैं, यह आपकी इच्छा को दिखाता है। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आके हमें बताएं। आपके और आपके शहर का नाम हमें बताएं। हमें आपके बारे में जानकर काफी खुशी होगी। आपके लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं। आइए आज दोबारा अपने आप को प्रभु के वचन के लिए तैयार करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना की सामर्थ्य को जानकर, प्रार्थना की आत्मा को पाकर निरंतर प्रार्थना करते हुए जीवन बिताने में हमारी मदद करें। जिस प्रकार आपने वचन में कहा, मेरे नाम से प्रार्थना करने वाले उद्धार पाएंगे। प्रभु, जबकि हमने आपको जाना है, हमारी मदद करें कि जिन्होंने आपको नहीं जाना है उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं। प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्माओं के कार्यों को निम्नतर करने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आज शुक्रवार है ना? क्या आज आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना है? हमारे चर्च में, कई सारे चर्चेज में आज प्रार्थना होती है, लेकिन लोग नहीं जाते। संडे को जितने लोग चर्च जाते हैं, अगर उतनी ही संख्या में लोग फ्राइडे के फास्टिंग प्रेयर में भी आए तो कितना भला होता। अगर आप प्रभु के दिन का सम्मान करते हैं तो प्रार्थनाओं का, विशेषकर उपवास की प्रार्थनाओं का भी सम्मान करें, यह आवश्यक है। आजकल कई लोग उपवास की प्रार्थना कर रहे हैं, कहते तो हैं, लेकिन केवल बातचीत में समय बिताते हैं। वास्तविक उपवास का पालन नहीं करते। आपको भूखा देखकर परमेश्वर को मजा नहीं आता। अगर आप उपवास कर रहे हैं कहकर दूसरों के साथ में लड़ाई झगड़ा करें, अपशब्द कहें और फिर प्रार्थना भी करें तो वो प्रार्थना स्वर्ग नहीं पहुंचती। प्रभु के सानिध्य में जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने शारीरिक जरूरतों के विषय में हमें भूल जाना चाहिए। उनके सानिध्य में हमें अपने आप को पूरी तरह भुला देना है। जब भी आप उपवास करते हैं, यह आपकी मर्जी है। आपकी स्थिति के अनुसार आप कितने समय उपवास करेंगे, कितने दिन तक उपवास करेंगे, कब उपवास करेंगे, यह एक व्यक्तिगत विषय है। लेकिन सारी कलीसिया मिलकर हफ्ते में कम से कम 2 बार हम लोग बुधवार और शुक्रवार को प्रार्थना के लिए मिलते हैं। यदि इस प्रकार से हम उपवास और प्रार्थना करेंगे तो प्रभु के महान चमत्कार को देखेंगे। संसार की हालत देख रहे हैं? न्यूज सुना कीजिए, विशेषकर इंटरनेशनल न्यूज सुनिएगा। हमारे देश के न्यूज चैनल्स को देखिएगा, नेशनल टीवी वगैरह को देखिएगा, लोकल चैनल्स नहीं, केवल लोकल न्यूज़पेपर्स ही नहीं। संसार में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, तब आपको पता चलेगा। परिस्थितियां काफी गंभीर हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। देश पर देश चढ़ाई कर रहा है, जातिगत हिंसाएं हो रही हैं, अनैतिकता बढ़ती जा रही है, प्यार खत्म हो रहा है, लोगों में विश्वास खत्म हो रहा है। यह सब कुछ हम देख सकते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है। विशेषकर हमारे देश में बीते 10 सालों में कितने सारे पासवानों को मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई। मनुष्य तुम्हें नकारेंगे, प्रभु का वचन यह पूरा हो रहा है। संसार भर में मसीहियत का विरोध हो रहा है। दूसरी ओर मसीहियत की गहराई कम हो रही है। प्रभु पर विश्वास करने वाले बिना प्रार्थना के नहीं रह सकते।
हेरोदेस के शासनकाल में प्रभु के शिष्यों को आदि कलीसिया को काफी क्लेश उठाना पड़ा। कहीं ये लोग मेरे राज्य को हथिया ना लें, कहीं ये यहूदी जो हैं ये मेरे राज्य को मुझसे छीन ना लें। इन यीशु मसीह ने आकर पता नहीं क्या क्या नई चीजें सिखा गए हैं, कहीं मेरा राज्य ना चला जाए। हेरोदेस को उकसाने वाले कोई और नहीं, शास्त्री और फरीसी ही थे। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य याकूब उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था और पतरस को पकड़कर उन्होंने जेल में डाला था। उसे काफी पीड़ित किया गया। एक का सर धड़ से अलग कर देते हैं, दूसरे को जेल में डाल देते हैं। उन दिनों में जब विश्वासियों ने यह सुना, क्या वे घबरा गए थे? क्या उन्होंने धरना दिया? क्या बंद बुलाया? उन्होंने क्या किया? दिखेगा प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय 5वीं आयत से। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। पतरस को बंदीगृह में डाला गया है और यहां कलीसिया जो है उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना? प्रभु पतरस को छुड़ाएं, प्रभु पतरस जेल में डाला गया है, उसे बचाएं, प्रभु पतरस को दिए गए वायदों को याद करें। प्रभु वो आपका शिष्य है, आपका सेवक है, प्रभु आप उसे छुड़ाएं, उसे जेल में डाला गया है, शायद उसे मृत्यु दंड भी दे दें। कहते हुए कलीसिया के तमाम विश्वासी जो हैं साथ आकर लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं। क्या आप अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं? कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं? सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं? केवल अपनी कलीसिया ही के लिए प्रार्थना करते हैं या फिर संसार की अन्य कलीसियाओं के लिए भी? हमारे पासबान कहकर अन्य कलीसियाओं के साथ विश्वासी मतभेद रखते हैं। परंतु याद रखें, जैसे पौलुस कहता है ना, मैंने बीज बोया, किसी ने पानी डाला, पर फलवंत प्रभु करते हैं। हो सकता है आप किसी एक पासबान के वचन सुनते हो, आपको बपतिस्मा किसी और ने दिया हो, आप किसी और कलीसिया के विश्वासी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप आत्मिक तौर पर बढ़ रहे हैं उसका कारण कोई पासबान नहीं, प्रभु ही तो है। तो क्या आप अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं? एक अच्छे मसीही को तैयार करना केवल एक पासबान का काम नहीं, प्रभु कईयों का इस्तेमाल करते हैं। एक लकड़ी के लट्ठे को अच्छा आकार देने के लिए, एक अच्छी प्रतिमा बनाने के लिए एक शिल्पकार क्या इस्तेमाल करता है? क्या केवल आरी का इस्तेमाल करता है? क्या केवल हथौड़े का इस्तेमाल? क्या केवल स्क्रूड्राइवर का ही इस्तेमाल करता है? क्या केवल रंपा ही चलाता है? क्या केवल छेनी से काम चल जाएगा? बताइएगा। एक अच्छी प्रतिमा बनाने के लिए एक शिल्पकार हर एक औजार का इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार एक तराशे हुए अच्छे मसीही होने के लिए हमें अनेक प्रभु के सेवकों की प्रेरणा चाहिए, उनकी अगुवाई चाहिए, उनकी चेतावनी चाहिए। प्रभु अपने वचन द्वारा विभिन्न सेवकों के जरिए हमें तैयार करते आते हैं। और जब आप आत्मिक तौर पर बलवंत होते जाते हैं और आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने जिन सेवकों का इस्तेमाल किया है, आप उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आप कुछ भेंट देना चाहें तो यह आपके ऊपर है। आत्मिक तौर पर दृढ़ होने वाले स्वतः ही आर्थिक मदद वगैरह भी करते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट जाके कुछ खाना खाएं तो बिल पे करके ही बाहर आते हैं ना, कि ऐसे ही आ जाते हैं? वैसे ही अगर हम आत्मिक भोजन से तृप्त किए गए हैं तो भोजन देने वाले को या उस सेवकाई में हाथ बटाने की जिम्मेदारी हमारी है। यहां जब पतरस नहीं था तो कलीसिया बिखर नहीं गई। आज अगर कलीसियाओं में पासबान ना हो तो एकाएक ही कलीसिया को बिखरते हुए हम देख सकते हैं।
फिर दूसरे कुछ लोग हैं जो केवल अपने पासबान को खुश करने के लिए सेवा करते हैं, उन्हें खुश करने के लिए प्रार्थना करते हैं, हाउस विजिटिंग्स जाते हैं। क्या यह वाकई सेवकाई है? उन दिनों में अगर किसी को जेल में डाल देते थे तो फिर उनका उस कारागृह से दोबारा बाहर निकल पाना लगभग असंभव ही था। और फिर पतरस को तो 3 सुरक्षा के बाड़ों के अंदर रखा गया था। कारागृह, उसके बाद में एक दरवाजा, फिर एक और दरवाजा, फिर एक और मेन दरवाजा, फिर वहां बाहर 2-2 पहरेदार, फिर कोने कोने में 4-4 पहरुए, हाथों में जंजीर। इन तमाम से पार पाकर बाहर आना असंभव था, सभी यह जानते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास के साथ असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर से प्रार्थना की। अरे अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। कलीसिया को मिलकर प्रार्थना करने की जरूरत है। कलीसिया का मतलब केवल एक चर्च नहीं, संसार भर में जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं सभी कलीसिया है। तो यहां पर कलीसिया के तमाम विश्वासी साथ आकर प्रार्थना कर रहे हैं। जब पतरस को जेल में डाला गया, विश्वासी जो हैं सो नहीं रहे, कलीसिया बिखर नहीं गई, लेकिन सब ने लौ लगाकर प्रार्थना की। उस प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं। उस प्रार्थना के जवाब के रूप में प्रभु अपने स्वर्गदूत को उस पतरस के जेल के पास भेजते हैं। प्रभु परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आकर पतरस के पास खड़ा होता है। और उस समय पतरस के क्या हालचाल हैं? उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं, बाहर 2 सिपाही पहरा दे रहे हैं, और फिर उसके बाद बाहरी दरवाजे पर पहरुए हैं। बाहर सिपाही हैं, अंदर पतरस को बांध के रखा हुआ है, जंजीरों से उसे बांध रखा है। वहां हिलना तक भी उसके लिए असंभव था। ऐसे समय में प्रार्थना के जवाब के रूप में प्रभु परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं। स्वर्गदूत आकर सो रहे पतरस की पसली पर मारकर उसे उठाता है। उठने के साथ ही पतरस की जंजीरें गिर जाती हैं। 7वीं आयत में लिखा है, स्वर्गदूत उससे कहता है, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। फिर स्वर्गदूत उससे कहता है, अपने वस्त्र पहन ले, ओवरकोट पहन ले। पतरस यहां पर अपने कपड़े पहनकर जब उस स्वर्गदूत के पीछे पीछे जाना शुरू करता है, स्वर्गदूत के पीछे पीछे जब पतरस चल के जा रहा था, दरवाजे खुलने लगते हैं। वहां पर जो पहरुए खड़े थे वे कुछ भी नहीं कर पाए। उन्हें समझ नहीं आया, शायद उन्हें नजर नहीं आया, परमेश्वर के कार्य केवल विश्वासियों को ही नजर आते हैं। 3 पैरों से पतरस जो है बाहर निकल कर आता है। 10वीं आयत, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया। स्वर्ग की सामर्थ को प्रार्थना धरती पर उतारती है। यह जो स्वर्गदूत शब्द है, कई बार इसका इस्तेमाल पुराने नियम में भी हुआ है और यह प्रभु को दर्शाता है। प्रभु हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि जब हम उन्हें सहायता के लिए पुकारते हैं, वे किसी और को नहीं भेजते बल्कि खुद उतर आते हैं। अगर वे चाहते तो कुछ और रास्ता भी तो निकाल सकते थे। हमारे पापों से क्षमा के लिए वे कुछ और ऑल्टरनेट निकाल सकते थे ना। नहीं, मेरे बच्चों को जिन्हें मैंने अपने आकार में बनाया है, उनके उद्धार के लिए मैं खुद जाऊंगा। प्रार्थना प्रभु के सानिध्य को स्वर्ग से धरती पर उतारता है। प्रार्थना हमें प्रभु के सानिध्य में उपस्थित करवाता है। वे अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने उनकी प्रार्थना का जवाब दे दिया है। जहां वे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, पतरस आकर खटखटाता है। वे तब भी प्रार्थना कर रहे हैं।
प्रार्थना करने वालों में एक छोटी बच्ची रूदे आकर कहती है, दरवाजे पर पतरस खड़ा है। लोग कहते हैं, तू पागल हो गई है। अरे कहां से पतरस आ सकता है? वो प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी वो आ जाएगा, उन्होंने विश्वास नहीं किया। अंततः जब दरवाजा खोल के पतरस को देखते हैं, चकित हो जाते हैं। इतनी जल्दी हमारी प्रार्थना का जवाब मिल गया। कैसी ही विषम परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु अवश्य आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। आज आपके जीवन में कितने जंजीर हैं मैं नहीं जानता। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एक नहीं, दो नहीं, कई सारी बीमारियां हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई सारी तकलीफें हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई सारे कर्ज हैं। मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं कैसे बाहर निकलूं? क्या ऐसा सोच रहे हैं? चर्च जाएं, विश्वासियों के साथ मिलकर उपवास के साथ प्रार्थना करें। आपके बंधु मित्रों में क्या ऐसा कोई जकड़ा हुआ है? कलीसिया में सबके साथ में मिलकर प्रार्थना करें। यदि कलीसिया मिलकर प्रार्थना करे तो परमेश्वर के कार्य को संसार में हम देखने पाएंगे। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते रहें, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार चर्च जाकर अन्य विश्वासियों के साथ में मिलकर पवित्र हृदय के साथ में प्रभु को पुकारें। हम अवश्य चमत्कार देखेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचन द्वारा आपने हमसे बातें की हैं, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपने एक बार फिर से प्रार्थना की गहराई को, प्रार्थना की अहमियत को, विशेषकर उपवास के प्रार्थना की ताकत को आपने हमें समझाया है। कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करना कितना आवश्यक है, उसके चमत्कार कैसे महान है, आपने हमें समझाया। प्रभु, हम में से हर एक की मदद करें कि हम उपवास की प्रार्थना को अहमियत देने वाले हो जाएं, प्रार्थना करके जयवंत होकर जीने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं, दोनों को आप अवश्य देखें, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।